आज बूथ संख्या 99 के सत्यापन कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा, सरकार मौका दे तो 48 घंटे में बना देंगे बैली ब्रिज। उत्तराखंड में 7 सितंबर तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू, शर्तों के साथ जारी रहेगा कर्फ्यू। व्यापारिक बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट केदार पुनर्निर्माण कार्यों पर तेजी से बढ़ रहे कदम, पैदल मार्ग बनेंगे रेन शेल्टर। देहरादून में एमबीबीएस छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, फीस कम करने की मांग को लेकर आंदोलन। उत्तराखंड में शिव कॉर्बेट में अब महिलाएं भी करेंगी जंगल सफारी। 24 महिलाओं को पायलट के तौर पर किया सम्मानित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और देहरादून से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी के कुमाऊं दौरे का दूसरा दिन आज। सीएम बूथ संख्या 99 के सत्यापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उधम सिंह नगर भी श्री चंद्र सिंह जी के आवास पर कार्यक्रम है। सुबह 10:30 बजे शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर सीएम नमन करेंगे। खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी। 11 बजे खटीमा के वनखंडी महादेव शिव मंदिर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अशोक देहरादून से हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, मुख्यमंत्री का कुमाऊं दौरे का दूसरा दिन है, आज क्या कुछ खास रहेगा अशोक, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल आरिश, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे के इस दौरान 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल उनका पहला दिन था और इस दौरान हमने देखा कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जिस तरह से उन्होंने हवाई निरीक्षण किया, क्योंकि जिस तरह से उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आपदा देखने को मिली है और जिस तरह से काफी नुकसान देखने को मिला है, उसको लेकर इस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर उन्हें मुआवजा भी चेक के माध्यम से दिया गया है। वहीं आज उनका दूसरा दिन है और इस दौरान वह जाएंगे जहां पर चंपावत में, इस दौरान कह सकते हैं कि चंपावत में विभिन्न विकास कार्यों की योजनाएं करेंगे। सबसे पहले 10:30 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे और इस दौरान बूथ स्तर का जो इस समय कार्यक्रम बीजेपी सरकार द्वारा चल रहा है, बूथ संख्या 99 का सत्यापन कार्यक्रम, उसमें प्रतिभाग करेंगे। और जो दिशा निर्देश यहाँ पर कह सकते हैं, जो सत्यापन कार्यक्रम जो चल रहा है उसका कहीं ना कहीं वह जायजा ले सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं, क्या कुछ उसमें चल रहा है, कार्यकर्ताओं द्वारा क्या कुछ अभी तक काम किया जा चुका है। जिसके बाद ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो आज खटीमा के गोलीकांड की 26वीं बरसी है, उसमें शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन करेंगे, क्योंकि 1 सितंबर सन 1994 में खटीमा गोलीकांड हुआ और जिस गोलीकांड में जो शहीद हो गए, उत्तराखंड राज्य बनाने में उनका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि जिस तरह से उन लोगों के ऊपर गोलियां और लाठियां बाजी गई और जो शहीद हो गए, तो कह सकते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से ही याद रहा है। और इसलिए हमेशा से उत्तराखंड में चाहे किसी की भी सरकार हो, 1 सितंबर आज ही के दिन उनको याद किया जाता है और उनको नमन भी किया जाता है। अशोक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अशोक, कुमाऊं में मुख्यमंत्री हैं, किस तरह की उत्साह कुमाऊं के लोगों में देखने को मिल रहा है और किस तरह की तैयारियां की गई हैं आज की बात करें तो?
देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको बताऊँगा, जब बताना जा रहा हूँ कि जिस तरह से जब अभी उनका बूथ सत्यापन का कार्यक्रम है, उसके बाद जब वह पहुँचेंगे खटीमा का जो गोलीकांड है, उसमें जब शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद उनका आज एक रोड शो भी होने जा रहा है। ये रोड शो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक ये रहने वाला है और इस दौरान काफ़ी उत्साह कार्यकर्ताओं के साथ-साथ जनता में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ कार्यकर्ताओं द्वारा तो तमाम तैयारियाँ की जा चुकी हैं, लेकिन इसके लिए भी जनता पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ बढ़ चढ़कर आगे आई है, क्योंकि कुमाऊँ दौरे का उनका दूसरा दिन है यहाँ पर और पुष्कर सिंह धामी इस रोड शो के दौरान जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। और लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीते 1 हफ्ते से उनकी आने की जो तैयारियों की जैसे ही सूचना मिली, तो उसको लेकर तमाम कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जनता भी जुट चुकी थी और आज 1 घंटे का पूरा ये रोड शो रखा गया है और पूरा रोड शो होता हुआ तमाम जो कुमाऊँ दौरे के जो मुख्य मार्ग हैं, उस दौरान मुख्य मार्गों पर होता हुआ ये रोड शो होने जा रहा है। जी, आरिश। तो 1 घंटे का रोड शो है अशोक, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के कुमाऊँ दौरे का दूसरा दिन है। अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल खबर इस वक्त आपको जो बता रहे हैं, जगबूढ़ा पुल से जनकपुर तक ये रोड शो होगा। तमाम मुख्य मार्गों से, चौराहों से होकर ये रोड शो गुजरेगा। जनकपुर नगर पालिका परिषद के मैदान पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। कुमाऊं दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल हवाई सर्वेक्षण किया है। बारिश से प्रभावित लोगों का हाल जाना है। उत्तराखंड में फिर बढ़ी कोरोना कर्फ्यू की मियाद, 7 सितंबर तक नियम जारी रहे। 7 सितंबर तक नियम जारी रहेंगे। 7 सितंबर की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में 7 सितंबर तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू। शर्तों के साथ जारी रहेगा कोविड कर्फ्यू। प्रदेश में प्रवेश के लिए अब रिपोर्ट दिखानी होगी। प्रदेश में अगर कोई प्रवेश करना चाहता है, दाखिल होना चाहता है, आना चाहता है, तो उसे अब रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। अशोक हमारे संवाददाता भी इस खबर के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी है आपके पास? प्रदेश में प्रवेश करने के लिए रिपोर्ट दिखानी होगी, जो कर्फ्यू की मियाद है वो बढ़ गई है। क्या जानकारी इस बीच आपके पास? देखिए आरिश, बिल्कुल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो अभी कोविड कर्फ्यू की जिस तरह से सरकार पर एक सहमति पूरी तरह से छूट देने की नहीं बन पा रही है, क्योंकि जिस तरह से हम सबसे पहले यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहूंगा आरिश कि जिस तरह से आंकड़े जो हैं वो एकदम कभी संक्रमण का आंकड़ा नीचे जाता है तो कभी संक्रमण का आंकड़ा तेजी से ऊपर आता है, तो कहीं ना कहीं सरकार की स्थितियां भी असमंजस में है कि कोविड कर्फ्यू में पूर्ण तरह से छूट दी जाए या नहीं। यही कारण है कि अब 31 अगस्त को जो कोविड कर्फ्यू की अवधि पूरी हुई, उसके बाद से तभी एकदम कोविड कर्फ्यू की अवधि को 7 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया जाता है और ये कोविड कर्फ्यू सुबह 7 सितंबर की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। तमाम शर्तों के साथ जारी रहेगा। जिस तरह से जो यथावत जो शर्तें राज्य सरकार द्वारा रखी गई हैं, प्रदेश में अगर कोई भी अन्य राज्य से आता है तो उसको 15 दिन की जो कोविड की रिपोर्ट है, यानी कि दोनों डोज जो लगवा चुका है उसको 15 दिन की रिपोर्ट देनी होगी, तो ही वो प्रवेश कर पाएगा। अगर उसने दोनों डोज नहीं लगवाई हुई है तो उसके अलावा जो RT-PCR की रिपोर्ट है वो उसको वहां पर जमा करानी होगी, तभी वह प्रदेश में। अशोक, पिछले 24 घंटे की बात करें, आपने कहा फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हैं, कभी अचानक घट जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े क्या हैं? और तीसरी लहर जो सबसे बड़ी चीज़ है, जिसकी तरफ तमाम मुमालिक, तमाम वैज्ञानिक आगाह कर रहे हैं, उसको लेकर उत्तराखंड का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार कितनी तैयार है? बिल्कुल, देखिए अगर तीसरी लहर की यहाँ पर बात करते हैं तो तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार द्वारा लगातार यही बात कही जा रही है कि तीसरी लहर के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि इस समय अगर वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो
कुछ जिलों में वैक्सीनेशन के 90% से अधिक पूरा हो चुका है और राज्य सरकार द्वारा एक लक्ष्य भी रखा गया है कि 31 दिसंबर तक ये लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। 100% यानी कि प्रदेश के हर एक नागरिक को फर्स्ट डोज लग जाएगी। वहीं अगर बात करते हैं कि जिस तरह से फ्लक्चुएट जो अभी संक्रमण का ग्राफ हो रहा है, कल हमने देखा कि 28 मामले सामने आए, लेकिन इन सब में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आरिश मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे जब दूसरे लहर कोरोना की आई या पहली लहर की बात करें या फिर दूसरी लहर की बात करें, तो हमेशा से ही देहरादून यानी कि राजधानी पहले पायदान पर रहा, बरकरार रही है कि जिसमें सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले देखने को मिले हैं। और कल भी यही कारण रहा कि 11 मामले सबसे ज्यादा देहरादून में देखने को मिले, जिसके चलते कि सरकार की यह सहमति नहीं बन पा रही है कि कोविड कर्फ्यू में पूरी तरह से छूट दे दी जाए। हालांकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वहां पर पूरी तरह से छूट दे दी गई और इसी तरह के कयास उत्तराखंड में भी लगाए जा रहे थे कि अब जाकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से छूट दे दी जाएगी। लेकिन वही जिस तरह से अभी संक्रमण का ग्राफ फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले की बात करें तो मामले जो है 300 के आसपास पूरे प्रदेश में मामले देखने को मिले थे, लेकिन अब वही हम अगर कल की बात करते हैं तो 350 से अधिक मामले देखने को मिल रहे हैं। 350 से अधिक कल जिसे कह सकते हैं मामले वो देखने को मिले हैं। फिलहाल अशोक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अहम जानकारी अशोक ने हमें दी, लेकिन इन सब के बीच जो ताज़ा जानकारी हम बता रहे हैं, मियाद बढ़ा दी गई है। 7 सितंबर तक नियम ये लागू रहेंगे। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं ब्रेकिंग के माध्यम से। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में 7 सितंबर तक बड़ा कोविड कर्फ्यू। देहरादून से खबर है, कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी को मिली अहम जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी। मथुरा दत्त जोशी को प्रदेश महामंत्री संगठन कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस में भी अभी तक ये जिम्मेदारी विजय सारस्वत संभाल रहे थे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी के कंधे पर रहेगी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, विजय सारस्वत अभी तक ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब ये जिम्मेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी संभालेंगे। खबर इस वक्त आपको बता। मंगलौर से खबर है, खेत से लौट रही युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मंगलौर मनचले युवक युवती के साथ कर रहे थे छेड़छाड़। विरोध करने पर आरोपियों ने युवती से दुराचार किया। विरोध कर युवती ने परिजनों को आप बीती बधाई है। युवती के पिता ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से पुलिस ने लिया है और तत्काल कार्रवाई की है। मंगलौर से खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में आपदा प्रभावित क्षेत्र तोक जामुनी तोक सिराओडार जायजा लिया। उन्होंने आपदा प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की और संबंधित को राहत राशि के चेक भी बांटे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी। और आम आदमी पार्टी से कर्नल अजय कोटियाल का सरकार को चैलेंज। हाल ही में टूटे ऋषिकेश देहरादून के बीच रानी पोखरी पुल को 48 घंटे में बनाने का दावा किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार हमें जिम्मेदारी हैंडओवर करके हम करके दिखा देंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों को उत्तराखंड की वर्किंग राजधानी देहरादून से जोड़ने वाला जो मेन रास्ता है, उसके ऊपर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पुल था रानी पोखरी और डोईवाला के बीच में, वो पुल टूट गया। 27 तारीख को ये पुल टूटा, आज 5 दिन हो गए हैं। क्योंकि लोग इस रास्ते को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और लोगों के अंदर चिंता है कि ये कैसे ठीक होगा। हमने 48 घंटे में उस ब्रिज को, बेली ब्रिज को 30 मीटर लंबे सब विपरीत परिस्थिति में लॉन्च करके तैयार करा था, जिसके लिए कि PWD तब कह रही थी 35 दिन लगेंगे। आज मेरा सुझाव है कि क्योंकि ये प्रोसेस हमने कर रखी है और बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी है और लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं कि शायद हम इस चीज़ को कर सकते हैं, तो हम सरकार को बोलते हैं इस ब्रिज को बनाने का तरीका, आप सबसे पहले तो इसके ऊपर टेम्परेरी बेली ब्रिज लगाइए, हमको टास्क दीजिए, हम बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी बने अपने एक्सपीरियंस को लेकर के आएंगे और वो ब्रिज लॉन्च करेंगे। और पौड़ी गलवार के विधानसभा यमकेश्वर के अंतर्गत PMGSY द्वारा बनी किमसार धारकोट से तिमलियाड़ी मोटर मार्ग विगत 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन के कारण मलबा आने से कई जगहों से अवरुद्ध हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों द्वारा संबंधित विभाग और ठेकेदार से इस संबंध में अवगत भी कराया गया है। किसी ने भी गांव वालों की सुध नहीं ली। दर्जनों गांव को जोड़ने वाला मोटर मार्ग अभी भी बाधित है। उप जिलाधिकारी यमकेश्वर संदीप कुमार का कहना है कि इस संबंध में संबंधित विभाग और संबंधित ठेकेदारों को अवगत करा दिया गया है, जल्दी से ठीक किया जाएगा। मैं अंकित देवरानी, ग्राम सभा देवराना, IT प्रकोष्ठ अध्यक्ष उत्तर। और खबर उत्तरकाशी से, जहां गढ़तांग गली में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क के नीलांग घाटी के गढ़तांग गली में 200 से भी ज़्यादा पर्यटक पहुंचे। उत्तरकाशी में भैरव घाटी में लंका पुल से पहले ही बाईं और 2 किलोमीटर ट्रैक है, जिसे अब 1962 के बाद पर्यटकों के लिए खोला गया है। सोशल मीडिया में गढ़तांग गली ने धूम मचा रखी है। 136 मीटर लंबे पहाड़ी चट्टानों को काटकर लकड़ी के सीढ़ीनुमा पुल को लगभग 200 साल पूर्व गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक गढ़तांग गढ़ के होठिया जनजाति के लोगों द्वारा बनाया गया था, जिसका पुनरुद्धार जीर्णोद्धार प्रशासन द्वारा कराया गया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं और हुजूम उमड़ पड़ा है। गढ़तांग गली में 200 से भी ज़्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हेलो हेलो मैम। हाँ जी बेटा। मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ। हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हैं कि वो मुझे आगे नहीं पढ़ा सकते, वो मेरी शादी करना चाहते हैं। तो बेटा एक बार आप अपने पेरेंट्स को स्कूल में ले आइए, उसके बाद उनसे बैठ कर के बात करते हैं। ये कहानी हमारे विद्यालय की 10वीं क्लास की छात्रा विद्या की है। विद्या हमारे स्कूल की एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। लॉकडाउन के दौरान ही जब टीचर्स बात करती थी फ़ोन पर बच्चों से, तभी ये बात निकल कर के आई कि मैडम मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरी शादी करना चाहते हैं। शादी करनी है लड़की की, बड़ी हो गई, अब पढ़ाई हो गई इसकी पूरी। आज जल्दी से जल्दी शादी कर। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब मम्मी ने बोला, और जो मेरे स्टेप फादर है उन्होंने बोला था कि मेरी शादी कर देंगे। हमने पेरेंट्स को बुलाया, हमने स्टडीज़ के बारे में बताया कि जब बच्चा इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बच्चा किसी अच्छे पद को हासिल कर सकता है। तब उसके मदर को ही लगा कि शायद मेरी बेटी भी पढ़ के कोई ऑफिसर बन सकती है। तब उन्हें लगा कि हाँ, मुझे भी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए। मैं अपनी टीचर्स का बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई टीचर्स। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए।
आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा और केदार घाटी की लाइफलाइन रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड और तुंगनाथ घाटी को चमोली जनपद से जोड़ने वाले कुंड, ऊखीमठ, चोपता, गोपेश्वर, चमोली राष्ट्रीय राजमार्ग के भूस्खलन और भूधसाव जोन से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। टीएचडीसी नई तकनीक से प्रभावित स्थानों का ट्रीटमेंट कर मिट्टी की परत को मजबूत करेगा, जिससे भूस्खलन और भूधसाव नहीं होगा। टीएचडीसी के वैज्ञानिक हाईवे के प्रभावित क्षेत्रों का प्रारंभिक सर्वेक्षण कर चुके हैं और जल्द ही इस पर काम, जिसे कह सकते हैं, वो किया जाएगा। तो टीएचडीसी वैज्ञानिक विधि पर यह काम होगा। केदारनाथ हाईवे के डेंजर जोन का होगा ट्रीटमेंट। जो रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड मार्ग है, इसमें 5 सीरियस डेंजर जोन हैं। एक जैसे मैदनपुर में है, बांसवाड़ा में है, खाट में है, चंडिकाधार में है और मुकुटिया में। ये टीएचडीसी को हायर किया गया है। जो जैसे हमारे पास हमारे कार्यक्षेत्र में रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड का मार्ग पड़ता है, तो इसमें से अधिकांश स्थानों पर हमारी मशीनें तैनात रहती हैं। जहाँ पर भी स्लिप वगैरह आते हैं, उनको तत्काल हटाने की व्यवस्था की जाती है, मार्ग खोला जाता है। जो स्लाइड जोन, क्रोनिक स्लाइड जोन बन गए हैं, उनकी स्टडी करने के लिए टीएचडीसी के साथ में अनुबंध गठित किया गया है और उनकी जो भी परामर्श आएंगे उसके तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। लक्सर में तहसील प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोविड वैक्सीनेशन में व्यस्त है। ऊपर से डेंगू और मलेरिया का खतरा भी सामने है। ऐसे में प्रशासन ने स्कूली बच्चों की मदद देने का फैसला लिया है। इसके लिए नगर की मोंटफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी के 30 बच्चों को वॉलंटियर बनाया गया है। तहसील टास्क फोर्स ने इन वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया है। एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि गांव में बच्चे अपने परिवार और पड़ोसियों को समझाकर टीकाकरण की गति बढ़ा सकते हैं। उन्होंने गांव में टीकाकरण से वंचित लोगों की सूची तैयार करने का सुझाव भी बच्चों को दिया है। उन्होंने डेंगू का लार्वा नष्ट करने के तरीके भी बच्चों को समझाए हैं। और खबर लक्सर से, जहां मुरादाबाद मंडल से होकर गुजरने वाली 10 अप डाउन सवारी रेलगाड़ियों को विभाग ने 14 सितंबर तक के लिए निरस्त कर दिया है। इनमें लक्सर से होकर गुजरने वाली 8 रेलगाड़ियां हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार रायबरेली में रिमॉडलिंग और रेलवे लाइन के दोहरीकरण से गाड़ियां रद्द की गई हैं। अब उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रेलवे विभाग रिमॉडलिंग और रायबरेली से गंगागंज स्टेशन के बीच रेलवे लाइन को डबल करने का काम कर रहा है। इन दोनों कामों के चलते विभाग ने मुरादाबाद मंडल से होकर गुजरने वाली 10 सवारी ट्रेनों को 14 सितंबर तक के लिए बंद करने की घोषणा कर दी है। इनमें से अधिकांश ट्रेनें कल सोमवार को ही बंद हो चुकी हैं, जबकि बाकी का जल्द ही, जिसे कह सकते हैं, वो बंद कर दिया गया। तो बहुत सी रेलगाड़ियाँ हैं जो कोरोना जब शुरू हुआ था तो सारी गाड़ियाँ, सवारी गाड़ियाँ बंद कर दी गई थी। बाद में कुछ गाड़ियाँ चली हैं। अब उनमें से भी जो है 10 गाड़ी टोटल बताई जा रही हैं, जिनमें से 8 गाड़ियाँ लक्सर से गुजरने वाली हैं, बंद की गई हैं। ये बता रहे हैं, मैंने पता किया था तो बता रहे हैं कि साथ में रायबरेली में कोई रिमॉडलिंग का काम चल रहा है, उसकी वजह से 14 सितंबर तक यानी कि 2 हफ्ते जो है गाड़ियाँ बंद रहेंगी। अब गाड़ियाँ 1-2 रह गई हैं। अब ट्रेन से जाने का तो कोई साधन है नहीं। मुरादाबाद रेल मंडल यानी कि विभाग ने लगभग लक्सर से होकर गुजरने वाली 8 ट्रेनें जो है बंद कर दी हैं। ऐसा 14 सितंबर तक जो है ये निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है। वजह है रायबरेली में गंगागंज के बीच
रेलवे स्टेशन यानी कि दोहरी रेलवे ट्रैक का जो निर्माण है और रीमॉडलिंग का जो कार्य वहाँ चल रहा है, इसके चलते ये ट्रेनें प्रभावित होंगी। ऐसा यानी कि लक्सर से होकर गुजरने वाली 8 ट्रेनें प्रभावित है, जबकि 2 ट्रेनें का जो रूट है वो चेंज कर दिया गया है। ऐसे में यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पहले ही लक्सर से जो फर्स्ट लोकल और सेकंड लोकल है वो बंद पड़ी है, यानी कि कोरोना काल से पहले ही ट्रेनें काफ़ी बंद हैं। ऐसे में यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लक्सर। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।